नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने वाला है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी 10 फरवरी को लखनऊ पहुंचेंगे। योगी सरकार समिट के उद्घाटन सत्र में नए लक्ष्य को हासिल करने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि समिट में निवेश एमओयू 25 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। इससे 2 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा जाएगा। इसके लिए योगी सरकार अमेरिका, सिंगापुर समेत कई देशों में रोड शो भी आयोजित कर चुकी है। तो इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा। बता दें कि करीब 10:30 बजे पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। देश के नामी उद्योगपतियों का जमावड़ा लगेगा। और आपको बता दें कि सोमवार को सुबह करीब 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी इस समिट का उद्घाटन करेंगे। इससे आपको बता दें कि प्रदेश को कई लाभ मिलेंगे। इससे पहले भी आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई रैलियां भी निकाली है। विदेशों में भी रैली निकाली गई है, जहां पर इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, जहां पर देश के नामी उद्योगपतियों का जमावड़ा भी लगेगा। सोमवार को समिट का उद्घाटन होगा। करीब 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। लखनऊ से बड़ी जानकारी। एलिवेटेड पुल का लोकार्पण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे लोकार्पण। सीएम योगी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। मंत्री जितिन प्रसाद सहित कई नेता शिरकत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, सीएम योगी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंत्री जितिन प्रसाद सहित कई नेता करेंगे शिरकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकार्पण करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, राजधानी लखनऊ में एलिवेटेड पुल का लोकार्पण होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे लोकार्पण। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्री जितिन प्रसाद सहित कई अन्य नेता भी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। राजधानी लखनऊ में एलिवेटेड पुल का लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पुल का लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्री जितिन प्रसाद सहित कई नेता भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे लोकार्पण। बड़ी जानकारी, सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्री जितिन प्रसाद सहित कई नेता करेंगे शिरकत। तो मंत्री जितिन प्रसाद सहित कई नेता करेंगे शिरकत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकार्पण करेंगे और राजधानी लखनऊ में एलिवेटेड पुल का होगा लोकार्पण। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी। मंत्री जितिन प्रसाद भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी। मकान में आग लगने से जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के बाद से मकान की छत फट गई। धमाकों की आवाज से गांव में अफरा तफरी मची हुई है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। बड़ी खबर है, जानकारी। खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र के गांव मुंडाखेड़ा की यह घटना। इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बड़ी जानकारी, अहम खबर बुलंदशहर से। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मकान में आग लगने के बाद जोरदार धमाका और धमाकों के बाद से फटी मकान की छतें। बड़ी जानकारी, धमाकों की आवाज से गांव में अफरा तफरी का माहौल। मामले की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मकान में आग लगने के बाद जोरदार धमाका होता है। धमाके से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं,
मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मकान में आग लगने के बाद धमाका और धमाके से मकान की छत उड़ गई और इस हादसे के बाद से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो मकान में आग लगने से धमाका हुआ और धमाके से मकान की छत उड़ गई और धमाकों के बाद मकान की छत फटी थी। फिलहाल दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में कामयाब रही। किन कारणों की वजह से आग लगी है इसका पता नहीं चल पाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर मकान में आग लगने से बड़ा धमाका और आग लगने के बाद धमाके से घर की छत फटती है। तो धमाकों के बाद से मकान की छत फटी और आपको बता दें कि आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सर हम तो घर पे तापने में हमने सोचा कि कहीं यानी बारात चल रही दिखे किसी गांव में, लेकिन यहाँ गोला ऐसे फट रहे जैसे कि बम की तरह धरती हिल रही बहुत बुरी तरह से। बहुत जब 1-1.5 घंटे बाद पीपर के नीचे खड़े रहे कम से कम 500-600 गज की दूरी पर, जब यहाँ में आग लग रही घर में बहुत बुरी तरह से और गोला ऐसे फट रहे धाइंसा। तो कोई कह रहा हो कि सिलेंडर फट रहे, तो सिलेंडर की वजह से डर के मारा कोई घुस नहीं रहा था। फतेहपुर के लिंक रोड पर एक अज्ञात युवक का शव मिला है जिसके कारण क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही शव शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले पर संज्ञान ले रही है। अज्ञात के शव मिलने से सनसनी फैल गई। धारदार युवक की हत्या की गई थी। शव की शिनाख्त में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में जिले के स्वास्थ्य अधिकारी अपने चहेते अस्पताल संचालकों पर मेहरबान दिख रहे हैं। यही कारण है कि अवैध अस्पताल और फर्जी डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बता दें कि जिले में 49 हॉस्पिटल है जिसमें से कई हॉस्पिटल बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। आए दिन इन हॉस्पिटल से डॉक्टर की लापरवाही से मरीजों की मौत की खबरें सामने आती रहती है, जिसमें कई हॉस्पिटल की जांच स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ बीएन चतुर्वेदी ने की थी और सभी को नोटिस देकर जवाब मांगा। देवा के अधीक्षक डॉक्टर शर्मा है, इनसे बात करेंगे। डुमरियागंज क्षेत्र में जो फर्जी हॉस्पिटल संचालित है उनके हॉस्पिटलों में आए दिन मौतें होती है, उसमें क्या कार्रवाई हुई? सर आपका स्वागत है। सर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है पिछले दिनों कई हॉस्पिटल पर जो है जांच की गई थी, जिसमें नेशनल हॉस्पिटल है और जिला हॉस्पिटल में मौत का मामला प्रकाश में आया था। क्या मामला है, जिनके ऊपर किस तरह कार्रवाई की गई? एक माह पूर्व जीवन हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा की मृत्यु होने की खबर मीडिया के माध्यम से पता चली थी, जिसमें तत्काल ही उसका निरीक्षण करते हुए, हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को अवगत कराया गया था। जिले स्तर से जांच की टीम गठित हुई थी। जांच टीम के रिपोर्ट के आधार पर ये संज्ञान में आया कि वो हॉस्पिटल अवैध रूप से संचालित था। कोई भी वहां पे चिकित्सक नहीं थे, कोई भी ट्रेंड स्टाफ वहां पे नहीं था। प्रस्तुता के पति के द्वारा आरोप लगाया गया था कि जीवन हॉस्पिटल के जो संचालक हैं उन्होंने जबरदस्ती
ऑपरेशन किया और ओवरडोज दवाइयां देने की वजह से उसकी बचदानी फट गई और अधिक रक्तस्राव होने के कारण उनके बच्चे की दर्दनाक मृत्यु हो गई, जो कि बहुत ही दुख का विषय है। और इसमें जीवन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर धीरज साहनी, जो कि कथित डॉक्टर हैं, उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विभाग की तरफ से एफआईआर दर्ज कराया गया है और पुलिस अपना कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। सर, एक हॉस्पिटल है नेशनल जो डुमरियागंज में है इटवा रोड पर, उसमें भी मौत का मामला प्रकाश में आया था और जिसमें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि जांच की गई और वहां पे डॉक्टर उपस्थित मिले, जो दंपत्ति है डॉक्टर इम्तियाज और उनकी पत्नी, लेकिन वो लखनऊ में हॉस्पिटल संचालित करते हैं, वो लोग वहां रहते हैं। उनके भाइयों द्वारा जो अनट्रेंड है, बिना डिग्री के, उनके द्वारा लोगों का इलाज किया जाता है, आज भी लोगों की जाने जाती है, ऐसा मामला प्रकाश में आता है। इस पर मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया था, उसको पत्र के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को अवगत करा दिया गया था। उस पर जांच समिति गठित हुई है या नहीं, अभी ये संज्ञान में नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई भी जांच की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। अगर जांच की रिपोर्ट मेरे पास आएगी तो ही मैं सारे प्रकरण को जान पाऊंगा कि वो हॉस्पिटल अवैध रूप से संचालित है या फिर वहां मौत का कारण क्या है। उसके बाद से ही कोई कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, ये आपका क्षेत्र है डुमरियागंज, आप यहाँ के जो है प्रभारी हैं, आपकी तरफ से किस तरीके की जांच की जा रही है या मामला प्रकाश में लाकर उस पर कार्रवाई कराएगी? हमारे तरफ से जितने भी संदिग्ध हॉस्पिटल हैं जो आम जन समुदाय से पता लग रहे हैं या फिर जो लिस्ट हमें प्राप्त कराई गई है जिले से, जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है उनकी, उसके अलावा कोई ऐसे हॉस्पिटल को नोटिस दे करके उनसे कारण जाना जा रहा है कि आपने हॉस्पिटल को संचालित किया। तो उसमें बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जिन्होंने अप्लाई कर रखा है और हॉस्पिटल संचालित कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी अभियान चलेगा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय का निर्देश प्राप्त होते ही तत्काल जो है अभियान चलाते हुए इनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। सर, पूरे जिले की बात की जाए तो 49 हॉस्पिटल को रजिस्टर्ड है और डुमरियागंज में देखा जा रहा है सैकड़ों हॉस्पिटल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, उन पर किस तरीके की मुहिम चला की कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई हो रही है। जो भी ऐसे अवैध हॉस्पिटल हैं उनके खिलाफ दिन पर दिन कार्रवाई हो ही रही है और आगे भी बृहद स्तर पर कार्रवाई करके ऐसे अवैध हॉस्पिटल, अवैध डॉक्टर, फर्जी डॉक्टर, झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई विभाग कराएगा। ये थे डॉक्टर शर्मा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक हैं। इनका बयान किस तरीके से आप लोगों ने सुना ही होगा। आगे पूरी खबर में हम दिखाएंगे कि मामला क्या है, कहां कमियां हैं, क्या सही है। दीप यादव, RNTV, सिद्धार्थनगर। तो आपको बता दें कि बिना रजिस्ट्रेशन के धड़ल्ले से हॉस्पिटल चलाए जा रहे थे, जिस पर कार्रवाई भी नहीं की जा रही थी। लापरवाही से कई मरीजों की भी मौत हो गई। बड़ा सवाल कि क्यों प्रशासन, अस्पताल विभाग जो है अनजान बना बैठा है, किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं जा रहा और किसकी शय पर बिना रजिस्ट्रेशन के ये अस्पताल जो है संचालित की जा रही। क्या इससे पहले किसी ने भी अस्पताल के संचालन को लेकर कोई भी शिकायत नहीं की? ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, क्या कुछ पूरी जानकारी, जिस तरीके से धड़ल्ले से ये बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल चलाए जा रहे हैं, क्या इससे पहले किसी ने भी इसको लेकर शिकायत नहीं की? प्रशासन की तरफ से अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जी, मैं आपको बता दूं, पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग जो है सिद्धार्थनगर का पूरी तरीके से लापरवाह है। जिले में केवल 49 हॉस्पिटलों का रजिस्ट्रेशन है और डुमरियागंज क्षेत्र में जहां ये घटनाएं हुई है, जहां की ये खबर है, वहां पर सैकड़ों हॉस्पिटल फर्जी चल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत से उनके स्तर पर संचालित हो रहे हैं या किसी रसूख वाले के स्तर पर चलते हैं कि उनके यहाँ मौतें होती है, उनके खिलाफ शिकायतें भी पड़ती है, लेकिन जांच करके उसको रफा दफा कर दिया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। एक मामला था 1 माह पूर्व जो है 6 जनवरी का, जिसमें धीरज यादव अपनी पत्नी का इलाज करवाने गए जो है जीवन हॉस्पिटल में। वहां पे उनका इलाज लापरवाही से किया गया, उनकी पत्नी और बच्चे की मौत हो गई। उन्होंने डुमरियागंज थाने पे तहरीर दी, नहीं कार्रवाई हुआ। वो डीएम एसपी कई जगह गुहार लगाए, फिर जाकर 1 महीने बाद जो है लगातार मीडिया में खबरें चलती रही, प्रशासन जागा
जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक है, उन्होंने कम से कम इतना किया कि थाने पर तहरीर दिया और उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन सेम मामला नेशनल हॉस्पिटल का था, जहां पर रजिस्ट्रेशन इस हॉस्पिटल का तो है, लेकिन जो यहाँ के हॉस्पिटल के मालिक है डॉक्टर इम्तियाज, वो जानकारी के हिसाब से जो मिला है, ये लखनऊ में हॉस्पिटल संचालित करते हैं और इनकी पत्नी और ये दोनों वहीं पर रहते हैं। इनके भाई हैं, वो लोग यहाँ पे हॉस्पिटल संचालित करते हैं और सीजर भी करते हैं, सारी चीजें होती है। लापरवाही से इलाज करने से आए दिन मौतें होती है। लेकिन इनके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है समाचार पत्रों में ये बयान दिया गया कि जांच रिपोर्ट में ये मिला कि मौके पर डॉक्टर दंपत्ति मिली और सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ भी मौतें हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन जो है, स्वास्थ्य विभाग और जो रसूख वाले हैं, इसको बचाने में लगे हैं और इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। एक विजुअल इसमें और है, जो डॉक्टर बंगाली है, उनके यहाँ एक नाबालिग बच्चा इलाज करते देखा जा सकता है और इन सबको नोटिस दिया गया था। जो बीएन चतुर्वेदी है, डिप्टी सीएमओ, वो डुमरियागंज के पहले अधीक्षक रहे हैं। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूख भी रखते हैं परिवार से, और ये आए थे, नोटिस दिए, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। डॉक्टर धीरज जो है, सिर्फ उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और सबको इसमें स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से बचाने में लगा है। बिल्कुल दीपा, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी आप दे रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं लिपापोती करने में लगा हुआ है, फिलहाल कार्रवाई जो है वो जारी है। कार्रवाई को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है और इस पूरे मामले में अब तक किन किन को गिरफ्तार किया जा चुका है? जैसा कि आपको बता दें, डॉक्टर धीरज जो जीवन हॉस्पिटल के संचालक थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन नेशनल हॉस्पिटल है, वहीं पे एक हिल हॉस्पिटल था, रिलैक्स फिजियोथेरेपी वाला था, ये सब जो है बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे। डॉक्टर बंगाली के यहाँ नाबालिग बच्चा जो है प्रैक्टिस कर रहा है, लोगों को सुई लगाता है, इलाज करता है, लेकिन वहां पर भी कोई कार्रवाई नहीं। इनको नोटिस देकर जो है हिला हवाली कर जो है मामले को रफा दफा करने में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से लगा है। बिल्कुल दीप, देखिए कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी शिकंजा कसा जा रहा है। आगे जो जिम्मेदार व्यक्ति उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि स्थानीय लोगों को भी जरा जागरूक होने की जरूरत है? वो किस अस्पताल में जा रहे हैं, कहां पर वो इलाज करा रहे हैं, इसको लेकर उनको तमाम जानकारी होनी चाहिए। जी, इसमें कहीं ना कहीं जो आशा बहुएं होती है, जो परिस्थिता गांव की होती है, उनका रोल होता है सरकारी अस्पताल में ले जाने का, लेकिन मोटिवेट कर उनको जो है प्राइवेट अस्पतालों में ले जाती हैं, जहां कोई सुविधाएं नहीं होती है, ना डॉक्टर होता है। इनकी भी कहीं ना कहीं लापरवाही है, क्योंकि जब किसी के घर कोई मामला होता तो वो परेशान होता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। जो गांव में जिम्मेदार होता है उसके थ्रू वो पहुंच जाता है और इतनी बड़ी घटना का वो शिकार हो जाता है, जिसमें वो अपने परिवार के सदस्य को खो देता है, उनकी जानें चली जाती है। इसी वजह से ये लापरवाही का मामला सामने आता है। ठीक है दीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रतापगढ़ के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। तुष्टिकरण, जातिवाद और परिवारवाद का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिमागी मानसिक संतुलन खोने और अपने परिवार का इतिहास पढ़ने को कहा। तो राहुल गांधी और सपा पर तंज कसा गया, इतिहास पढ़ने की भी इस दौरान नसीहत दी गई। तो प्रभारी मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इस दौरान राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा गया और अखिलेश यादव को भी इतिहास पढ़ने की नसीहत दी गई। तो राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष पर भी तंज कसा गया और उन्हें इतिहास पढ़ने की नसीहत दी गई। बता दें, प्रदेश प्रभारी मंत्री ने प्रेस वार्ता की थी। समाजवादी पार्टी के नेता जनता का ध्यान जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उससे भटकाने का प्रयास कर रही है। ये समाजवादी पार्टी केवल तुष्टीकरण की राजनीति करके आगे बढ़ी, परिवारवाद की राजनीति पे आगे बढ़ी, जातिवाद की राजनीति करने पे आगे बढ़ी, लेकिन जब विकास की बात आई तो विकास के मुद्दे पे उन्होंने प्रदेश को हमेशा पीछे ढकेलने का काम किया। आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार जो विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है,
और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे कार्यक्रम जो उत्तर प्रदेश में आयोजित होने जा रहे हैं, जहां 25 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुलंदशहर पहुंचे। इस दौरान अखिलेश ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि यूपी में 2 करोड़ शिक्षा का बजट आ रहा है। पहले भी भाजपा सरकार ने डिफेंस एक्सपो के नाम पर बुंदेलखंड में मिसाइल और बम बनाने की बात कही, लेकिन आज तक वो धरातल पर नहीं उतरे। भाजपा राज में देश में महंगाई चरम पर है। अमूल ने दूध के दाम बढ़ा दिए, उत्पादों की कीमतों में भी वृद्धि हुई। गौतम अडानी को लेकर अखिलेश यादव बोले, जब उद्योगपतियों के साथ सरकार मिल जाए तो जनता का ही नुकसान होता है। रहेंगे वो, ये महंगाई इतनी बढ़ेगी कि हम और आप लोग उस पर रहेंगे, वो जो मिल रहा है अनाज। अखिलेश जी, एक तरफ टैक्स स्लैब कम किया जा रहा है, दूसरी तरफ महंगाई पर बढ़ाई जा रही है। देखिए, आपको हमको ये अनाज देना चाहते हैं 400 रुपए का, 300 रुपए का, और कहते चुप रहिए बस। ये इनका तरीका है काम करने का। लोगों को, गरीबों को ये लगेगा कि अगर हम बीजेपी को नहीं वोट देंगे तो लगता हमारा अनाज छिन जाएगा। लखनऊ के नाम को लेकर अगर लखनऊ का नाम बदला जाएगा, गाजीपुर का भी बदलने का, अरे लखनऊ के नाम की देखिए, ये नाम बदलने से टेबल को टेबल कर दोगे, टेबल को कुर्सी कह दोगे क्या? टेबल का काम तो उसमें सामान रखने का है। लखनऊ राजधानी रहेगी ना। ये बीजेपी के लोग काम नहीं कर रहे हैं, केवल नाम बदल रहे हैं। मुझे याद है कि सबसे अच्छा स्टेडियम बनाया समाजवादियों ने, भगवान विष्णु के नाम पर उसको रखा एकाना नाम। उन्होंने अपने नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम रख दिया। हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या बीजेपी को उनके नाम पर कोई बड़ा काम नहीं करना चाहिए? ये काम नहीं करेंगे। आपने देखा होगा जितने प्राइमरी स्कूल हैं, बच्चों को न स्वेटर मिल पाया, न जूते मिल पाए, न खाना टाइम से मिल पाया। ये महंगाई इतनी बढ़ेगी कि हम और इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी जानकारी, पेट से लटका मिला युवती का शव। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर पेट से लटका मिला युवती का शव। थाना मलियाबाद के कसमंडी चौकी में एक युवती का शव पेड़ पर लटका मिला। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि घर वालों ने हत्या की आशंका जताई। उसी आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा कि हत्या है या सुसाइड। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद के सटीक जो है मैं कुसमहरी गांव में मौजूद हूं, जहां पर एक लड़की जो है जिसका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था, वो 11 बजे शौच के लिए जाती है और उसके बाद उनके पिताजी जो है उसको ढूंढते, काफी ढूंढने के बाद भी मौके पर नहीं मिलती है। और सुबह यही जानकारी मिलती है कि लड़की का शव जो है एक पेड़, लौसहर के पेड़ से जो है लटकता मिलता है। आइए बात करते हैं कि लड़की के गार्जियन से कि क्या मामला है पूरा। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामबाला। कहाँ के रहने वाले हो? कुसमरी। कुसमरी के। क्या घटना हुई आपके यहाँ? अरे सब 11 बजे, 11:30 बजे जो है लड़की हमारी ठीक है। फिर जब 2-4 मिनट मालूम हर आदमी रास्ता दिखते हैं कि मतलब आ गई, फिर जब नहीं आई तब हम ढूंढा, फिर काफी ढूंढा, मालूम नहीं मिली। फिर फिलहाल हम पहुंच रहे नहीं, लेट गए, मतलब कि अब आओ तो अब आओ तो। क्या नाम था लड़की का? शालिनी। शालिनी। कितनी उम्र थी लगभग? करीब 19 साल की। 19 साल। क्या किसी से झगड़ा वगड़ा या कभी कोई विवाद? कोई झगड़ा, कोई विवाद किसी से नहीं है। लड़की हमारी बहुत सीधी थी। सूचना कितने बजे लड़की आपको जो है पता चला कि लड़की जो है वहाँ पर? 6:30 बजे। 6:30 बजे। तो क्या आप अनुमान लगा रहे हैं कि क्या कहना चाहेंगे आप? अब साहब हम कहा बताइए, मालूम है हमका कोई शंका तो किसी पर है नहीं। अच्छा। ना कोई दुश्मनी है जो हमको किसी को फंसा दी। तो ये है कि अत्य शंका है कि मतलब साल हमारे घर का ना, हमारे दो घर बगल में उस घर का भी साल नहीं है, और साल वो हमारे घर का नहीं जिसे उसने फांसी लगाई है। किसको सूचना दी आपने? हमें भाई उनके नाम थाने में है। तो मौके पर पहले 200 नंबर आई रहा है, साहिबा इंस्पेक्टर साहब दुर्गा जी सब आगे रहा है। और क्या? जहाँ पर फांसी लगाई है वहाँ जो है चप्पल तो रखे हैं, निशान पाए के 2 अंगूठे के हैं, और हमारी लड़की के पैर में जो है पैरों में मिट्टी थी लगी थी, जब टंगी है तो पैर में मिट्टी लगी थी, और कपड़ा सब गंदे थे, मतलब
मिट्टी से भरे भरे थे, हल्के हल्के मिट्टी लगी थी और एक पैर में पैर थी, एक पैर में नहीं थी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राम बालक जो लड़के के गार्जियन है, उन्होंने बताया है कि हमारी लड़की जो है सुबह शाम रात करीब लगभग 11 बजे समझ के लिए गई थी और वापस नहीं आई। हम लोगों ने काफी ढूंढा और ढूंढने के बाद जो है वो उसका शव लटकता हुआ मिला है और उन्होंने किसी पे शंका न जताई है। उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से साल और जो सामान बरामद हुआ है, वहाँ का जो साल है और एक फाइल जो नहीं मिली है उसके पैर में, इससे शंका लगाई जा सकती है। अभी कोई क्लियर नहीं कहा। वहीं लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु का बयान सामने आया है, जहां पर मस्जिद में महिलाओं के जाने पर मुस्लिम धर्मगुरु ने बयान दिया है और आपको बताते हैं कि जिनमें औरतें नमाज पढ़ती है, यही नहीं पूरी दुनिया के साथ भारत में भी महिलाओं पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। स्वाति कहा कि पर्सनल